मुकेश गौड़ हमारे साथ खास बातचीत में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं हाईकमान ने कमान सौंपी है जिले की। सारी बातचीत करेंगे क्योंकि आज बड़ा भव्य जो इनका सम्मान समारोह किया गया है छत्तीस बिरादरी के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा। बड़े दूर दूर से और पूरे गांव की टीम में आई हुई थी। हर गांव ने इनको पगड़ी पहनाई, फूल मालाएं डाली। ये राज क्या है? ऐसा भव्य सम्मान समारोह जिला अध्यक्ष और भी बहुत है पूरे हरियाणा में आपके, लेकिन किसी का नहीं देखा जो आपके प्रति विशेष प्रेम, सर्व समाज का, छत्तीस बिरादरी का, हर गांव ने अपनी पगड़ी आपके सिर पर रख दी। लोगों ने मेरे समर्पण को, मेरे त्याग को देखा है। मैंने जो काम किया निस्वार्थ भाव से, तो जनता को लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भाई को मिली थी, इसको आगे बढ़ाएं। एक कार्यकर्ता से शुरुआत हुई, बड़ा लंबा अरसा एक ही दल के अंदर एक ही जगह पे आपने निकाल दिया। उसके बाद कई बड़े पदों पर भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष तक के पद आपने संभाले, चेयरमैन आप रह चुके हैं युवा आयोग के। अब जिला अध्यक्ष की जिम्मेवार, वो भी ऐन मौके पर, यानी कि चुनावी समय के दौरान। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है इसके पीछे की वजह होगी, कोई ना कोई कारण जरूर है। पहले भी कार्यकर्ता था मैं, आज भी कार्यकर्ता हूँ। रही बात दायित्व की, तो अब तक मुझे जिस हिसाब से, मान लो पहले मैं 10 साल पहले की बात करूँ, 2012 में मैं युवा का प्रदेश का अध्यक्ष बना था, तो मैं उस समय युवा था, तो पार्टी ने युवा की जिम्मेवारी दे दी। अब जो है कि मतलब एक उम्र दूसरी तरफ जाती है, तो स्वाभाविक है। लेकिन आज भी युवा बोलते हैं आपको, युवा वर्ग खड़ा है। अभी बड़ी संख्या में युवा नारे लगाते हुए थे, हमारा युवा साथी मुकेश गौड़। अब राहुल गांधी 60 साल की उम्र में युवा हो सकते थे, 48 साल की उम्र में मुकेश गौड़ क्यों नहीं हो सकता? एक और नारा लग रहा है कि अब की बार मुकेश गौड़, ये क्या कारण? नहीं, उनको लगता है कि हमारा भाई जो है, जो इसने संघर्ष किया है, इसको मौका मिले तो ये नए आइडियाज के साथ में, ये हकीकत भी है, नए लोगों को जब मौका मिलता है तो नए आइडियाज उनके पास होते हैं काम करने के लिए, डेवलपमेंट को लेकर के। तो इनको लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बेहतर परिणाम दे सकता हूं। सबका कहना है हमने जिता रखा है, अब देखना पार्टी को टिकट देती या नहीं देती है। बस तो ठीक है, वो तो पार्टी देखेगी। हमारे यहाँ तो पार्टी तय करती है, हम तो खुद तो तय करते नहीं। अच्छा, पिछली बार तो शाम से पूर्ण तैयारी की, शुरू से लेकर आखिर तक कतरा कतरा बहा दिया, पसीने का खून पसीना एक कर दिया आपने। ऐन मौके पर नहीं मिली, अब भिवानी में लगे हुए पिछले 5 साल से लगातार। क्या देख रहे हैं आपके वाले? पसीना तो अभी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, सर्दी के मौसम में जो मेहनत करोगे तो पसीना आएगा। खून पसीने की मेहनत की हमने पार्टी के लिए। हालू बाजार एक ऐसी जगह है जहां से जो भी नेता शुरुआत करता है, आगाज करता है, जो भी नेता यहाँ जनसभा करता है, पहुंचता है, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में रिकॉर्ड कायम करता है, मजबूती पकड़ता है कहीं ना कहीं। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, या फिर पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल, सभी ने यहाँ जनसभाएं की, सरकार भी बनाई। तो क्या मान के चले, मुकेश गौड़ का आज कार्यक्रम था, जनता ने इसी जगह को चुना, तो कोई ना कोई विशेष कारण जरूर लगता है इसके पीछे। क्या मान के चले आने वाले समय में बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं, भिवानी से विशेषकर? 4 की 4 सीटें हम यहाँ से जीतने वाले हैं। विधानसभा की 4 सीटें वो जीतेंगे। लोकसभा की नीचे जो सीट है उसमें हमारी 3 सीटें आती हैं। इसमें पहले के मुकाबले हम वोटों की बढ़ोतरी करेंगे और भारी बहुमत के साथ हम यहाँ से जीत के जाएंगे। जनता कह रही है मुकेश गौड़ को टिकट मिल रही है, मुकेश गौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनता तो जनार्दन नहीं, जनता जनार्दन जो कहे वो कहे, अच्छी बात है, ये आवाज ऊपर तक जाती है। जी, हम भी चाहते हैं जनता की आवाज ऊपर तक सुनी जाए। मुकेश गौड़ हमारे साथ खास बातचीत में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं हाईकमान ने कमान सौंपी है जिले की। सारी बातचीत करेंगे क्योंकि आज बड़ा भव्य जो है इनका सम्मान समारोह किया गया है छत्तीस बिरादरी के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा। बड़े दूर दूर से और पूरे गांव की टीम में आई हुई थी। हर गांव ने इनको पगड़ी पहनाई, फूल मालाएं डाली, और पिछले 2 घंटे से लगातार ये सिलसिला सम्मान का चल रहा है। गौड़ साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। सबसे पहले तो बता दीजिए ये राज क्या है? ऐसा भव्य सम्मान समारोह जिला अध्यक्ष और भी बहुत है पूरे हरियाणा में आपके, लेकिन किसी का नहीं देखा जो आपके प्रति विशेष प्रेम, सर्व समाज का, छत्तीस बिरादरी का, हर गांव ने अपनी पगड़ी आपके सिर पर रख दी। देखिए, मैं लोगों के बीच में पिछले 26 साल से रहता हूं और लोगों ने मेरे समर्पण को, मेरे त्याग को देखा है। मैंने जो काम किया निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उस समय जब लगा तो बीजेपी के साथ मैंने जब काम शुरू किया तो बीजेपी का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। तो जनता को लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भाई को मिली थी, इसको आगे बढ़ाएं और पार्टी को भी दिखाएं कि भाई आपने जो जिम्मेवारी हमारे बच्चे को दी है, तो इस बच्चे को जिम्मेवारी देने के बाद में हम इसकी मदद भी करेंगे। और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा है कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था,
पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, परंतु ये जो कार्यक्रम जो है सामाजिक था, सर्वजातीय था। 36 बिरादरी के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मुझे इन सब ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ। 36 बिरादरी तक बात सीमित रहती तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, कांग्रेस, अन्य दलों के जो है नेता भी, कार्यकर्ता भी देखने को मिले, सारे लोग यहाँ शामिल थे। इसका क्या कारण है, क्या राज है? ये अंदर खाते क्या खिचड़ी पका? ना नहीं, कि खिचड़ी की बात नहीं। देखिए छोटा सा तो इलाका है जी, बहुत बड़ा शहर नहीं है। शहर के लोग जो, क्योंकि एक दूसरे को हम जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, 26 साल कोई कम नहीं होता है, एक दूसरे को सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं। मतलब लगा कि सम्मान समारोह का कार्यक्रम, पहली बात तो मेरा कार्यक्रम नहीं था, ये सर्वजातीय कार्यक्रम था, सर्व समाज ने मिलकर के किया था। तो वो कार्यक्रम जब राजनीतिक नहीं है, इनेलो या कांग्रेस या जेजेपी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को दिक्कत क्या आने में, क्योंकि ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल है, अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल है, परंतु कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल है, तो इसलिए सब लोग आए। ये मेरे प्रति उन लोगों का स्नेह है और मेरा सौभाग्य है कि ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं लोग। एक कार्यकर्ता से शुरुआत हुई, बड़ा लंबा अरसा एक ही दल के अंदर एक ही जगह पे आपने निकाल दिया, उसके बाद कई बड़े पदों पर भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष तक के पद आपने संभाले, चेयरमैन आप रह चुके हैं युवा आयोग के, अब जिला अध्यक्ष की जिम्मेवार, वो भी ऐन मौके पर, यानी कि चुनावी समय के दौरान। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है इसके पीछे की वजह होगी, कोई ना कोई कारण जरूर है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पहले भी मैं कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी पहले भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में वो प्रधानमंत्री देश के लिए, पार्टी के लिए आज भी कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी में और बाकी पार्टी में यही तो फर्क है ना, नेता नहीं हम, पार्टी की जब बात आती है हम सब लोग कार्यकर्ता हैं जी। तो पहले भी कार्यकर्ता था, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ। रही बात दायित्व की, तो अब तक मुझे जिस हिसाब से, मान लो पहले मैं 10 साल पहले की बात करूँ, 2012 में मैं युवा का प्रदेश का अध्यक्ष बना था, तो मैं उस समय युवा था, तो पार्टी ने युवा की जिम्मेवारी दे दी। अब जो है कि मतलब एक उम्र दूसरी तरफ जाती है तो स्वाभाविक है कि, लेकिन आज भी युवा बोलते हैं, आपको युवा वर्ग खड़ा है, अभी बड़ी संख्या में युवा नारे लगाते हुए थे, हमारा युवा साथी मुकेश गौड़। इसमें कोई दो राय नहीं, जनता का जो है ना, मुझे युवा नेता के तौर पर मुझे कहते हैं। तो अब राहुल गांधी 60 साल की उम्र में युवा हो सकते हैं, तो 48 साल की उम्र में मुकेश गौड़ क्यों नहीं हो सकता? एक और नारा लग रहा है, अभी जनता पीछे पीछे, हम काफी लोगों से बातचीत हुई, सभी का एक कहना है कि अब की बार मुकेश गौड़, ये क्या कारण? नहीं, उनको लगता है कि हमारा भाई जो है, जो इसने संघर्ष किया है, इसको मौका मिले तो ये नए आइडियाज के साथ में, ये हकीकत भी है, नए लोगों को जब मौका मिलता है तो नए आइडियाज उनके पास होते हैं काम करने के लिए, डेवलपमेंट को लेकर के। तो इनको लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बेहतर परिणाम दे सकता हूं। जनता कह रही है, हमने बातचीत की सभी लोगों से, अलग अलग गांव के लोगों से बातचीत की, बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से बातचीत की, सबका कहना है हमने जिता रखा है, अब देखना पार्टी को टिकट देती या नहीं देती है। बस तो ठीक है, वो तो पार्टी देखेगी, हमारे यहाँ तो पार्टी तय करती है, हम तो खुद तो तय करते नहीं कुछ। गौड़ साहब, पिछली बार तो शाम से पूर्ण तैयारी की, शुरू से लेकर आखिर तक कतरा कतरा बहा दिया, पसीने का खून पसीना एक कर दिया आपने, ऐन मौके पर नहीं मिली, लेकिन आपने कहते हैं कि हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो भूमिका आपने निभाई। अब भिवानी में लगे हुए हैं पिछले 5 साल से लगातार, क्या देख रहे हैं आपकी बात? पसीना तब भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, सर्दी के मौसम में जी। तो ये तो मेहनत करोगे तो पसीना आएगा, खून पसीने की मेहनत की हमने पार्टी के लिए। तब भी आपने देखा होगा मैंने बहुत मेहनत से काम किया। 2014 में मैं 1800 के आसपास, 2000 के आसपास वोट मिले, मैंने 5 साल लोगों के बीच में रह करके काम किया, लोगों को पार्टी की आइडियोलॉजी से अवगत करवाया। हमने जो पार्टी ने जो मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, उस समय किए जा रहे थे, उनके बारे में लोगों को बताया जी। परंतु एंड टाइम पर शशि परमार जी को, बल्कि उस इलाके के अंदर शशि परमार जी का परिचय भी कम था, परंतु पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ चुके थे, तो उसको टिकट मिली, परिणाम स्वरूप 55,000 शशि परमार जी को मिले, वोट मिले। परंतु मैं उस समय भी कोई नहीं, पार्टी का जो आदेश, आज भी 2 आदेश होगा माना जाएगा। लोगों से भी बातचीत की, आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगा। हालू बाजार एक ऐसी जगह है जहां से जो भी नेता शुरुआत करता है, आगाज करता है, जो भी नेता यहाँ जनसभा करता है, पहुंचता है, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में रिकॉर्ड कायम करता है, मजबूती पकड़ता है कहीं ना कहीं। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, या फिर पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल, सभी ने यहाँ जनसभाएं की, सरकार भी बनाई, तो क्या मान के चले मुकेश गौड़ का आज कार्यक्रम था, जनता ने इसी जगह को चुना, तो कोई ना कोई विशेष कारण जरूर लगता है इसके पीछे। नहीं, शहर के बीच की जगह है, तो जनता ने, क्योंकि आज संडे का दिन था, बाजार बंद रहता है, यहाँ से संदेश भी अलग जाते। ठीक कहा आपने, अटल जी की यहाँ पर जवाहर चौक पे मैंने देखी नहीं, परंतु मैंने सुनी है, वो हमारे जो वीसी जी, ताराचंद जी, धानिया जी, ये लोग बताते
थे, यहाँ पर अटल जी का कार्यक्रम हुआ था। और ये मैंने बाकी नेताओं के कार्यक्रम तो मैंने खुद, क्योंकि मैंने देखे हैं, तो बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, पॉलिटिकल संदेश देने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो लेकिन एक विशेष बात है गौड़ साहब, एक सवाल और करेंगे हम आपसे। 50 से 60 गांव ने लगातार नॉन स्टॉप आपके सिर पे पगड़ियां रखते, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं, राजनीतिक तौर पर देखें तो गांव ने पूर्ण समर्थन आपको दे दिया है। इस लिहाज से क्या मान के चले, आने वाले समय में बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं, भिवानी से विशेषकर? क्योंकि आप अक्सर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अक्सर बातचीत में आप कहते भी हैं कि हमारी पर्सनल इच्छा है कि भिवानी से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं। तो क्या मान के चले, क्या माहौल, क्या भविष्य देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, सही कहा आपने, पगड़ी जो है ये सम्मान का प्रतीक है। और हमारे खासकर हमारा जो ये इलाका है राजस्थान का और हरियाणा का, यहाँ पर पगड़ी पहना दी थी, समझो कि आपको था सम्मान दिया है। और पगड़ी संभाल जट्टा, इसके ऊपर तो गाने ही बने। अगर पगड़ी को आपने संभाल के रखना है, आपको जो पगड़ी पहनाई है वो कोई सामान्य चीज नहीं है। ये तो मार्केट में आपको ऐसे ही मिल जाएगी 200-300 रुपए की, परंतु पहनाई किस रूप में है, किन लोगों ने पहनाई है, उसकी सम्मान को रखना, बरकरार रखना। और ये पगड़ी गांव के लोगों ने पहनाई, 50-60 नहीं तो ज्यादा लोग होंगे। मैं देख रहा था बहुत से सरपंच थे, जिला परिषद के मेंबर थे, बीडीसी के मेंबर थे, उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है। मैं अभिभूत हूं ऐसा सम्मान पाकर के, बहुत गौरवान्वित हूं। लेकिन चुनावी समय नजदीक है, चुनावी भविष्य क्या देख रहे हैं वो नहीं बताया आपने। 4 की 4 सीटें हम यहाँ से जीतने वाले हैं। विधानसभा की 4 सीटें वो जीतेंगे। लोकसभा की विजय जो सीट है उसमें हमारी 3 सीटें आती हैं। इसमें पहले के मुकाबले हम वोटों की बढ़ोतरी करेंगे और भारी बहुमत के साथ हम यहाँ से जीत के जाएंगे। तो मान के चले आने वाले समय में, क्योंकि जनता कह रही है मुकेश गौड़ को टिकट मिल रही है, मुकेश गौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनता तो जनार्दन नहीं, जनता जनार्दन जो कहे वो कहे, अच्छी बात है, ये आवाज ऊपर तक जाती है जी। हम भी चाहते हैं जनता की आवाज ऊपर तक सुनी जाए। मान के चल सकते हैं आने वाले समय में ये चर्चाएं, संभावनाएं हैं जो हकीकत बदल पहले किसी भी चीज के लिए चर्चाएं चलती, फिर वो हकीकत में तब्दील होती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, मैं भी उम्मीद पे बैठा और जनता भी इसी उम्मीद पे बैठी। तो आज अपने कुनबे के लिए, अपने परिवार के लिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, जो मान सम्मान मिला है? बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो सम्मान मुझे दिया है और जो सम्मान की पगड़ियां मुझे पहनाई, तो मैं इस सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अगर मान लो कभी मुझे मौका भी मिला, आगे और भी बड़े मौके मिले, तो मैं निश्चित तौर के ऊपर मैं ये जो मुझे आज एक किस्म से ऋण भिवानी इलाके की जनता ने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा है, तो मैं आपके बड़े कैमरे के ऊपर कह सकता हूं कि मैं कभी भी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और कभी भी जब आज तक जो हमने राजनीति जिन मुद्दों के आधार पर की है, उनके ऊपर आधार पर करेंगे। अगर कभी मन में कोई खोट बेईमान ना आए, भगवान से दुआ करेंगे, तो उस दिन हमारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। गौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लो, नहीं मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, अगर मान लो कभी इस प्रकार का मन में आए, तो मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ कि फिर हमारी राजनीति वहीं से खत्म हो जाए। धन्यवाद बातचीत के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ मुकेश गौड़ बातचीत में बने हुए थे। पहले लोगों से बातचीत कराए, साफ कहना है कि जो मान सम्मान जनता की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से मिला है, उस सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, घटाने का प्रयास कतई नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुकेश गौड़ को मजबूती मिली है। और जनता ने जो चर्चाएं चलाई, जो संभावनाएं जताई हैं, वो हकीकत में भी बदल सकती है। क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम, सहयोग और योगदान आज मुकेश गौड़ के प्रति देखा गया है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। सर्दी का मौसम जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो गर्मी पैदा कर दी है मुकेश गौड़ ने भिवानी के अंदर। आने वाला समय तय करेगा क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं पर चलती है, संभावनाएं कभी भी बदल सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।